आज तक जो बीजेपी आरोप लगाती रही कि तेजस्वी यादव नौवीं फेल है, वो अपने गिरेबान में झांकना भूल गई, क्योंकि बिहार भाजपा के नंबर 1 नेता और मुख्यमंत्री के दावेदार, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा बिहार में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खुद 7वीं फेल है। यह मेरा आरोप नहीं है, यह आरोप है तेजस्वी यादव का, जिसके ऊपर सम्राट चौधरी 9वीं फेल का तमगा लगाते आए हैं। और अगर यह सच है तो हमारे भोजपुरी में एक कहावत कही जाती है कि चलनी हंसनी सूप के जे में खुदे 72 गो छेद। इसी पर आगे आज हम बात करेंगे, क्योंकि आरोप सिर्फ तेजस्वी यादव का नहीं है बल्कि प्रशांत किशोर का भी है। इस आरोप में कितनी सच्चाई है आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर ने सूबे के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दोनों नेताओं ने उनकी योग्यता और उम्र को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सम्राट चौधरी खुद 7वीं पास नहीं कर पाए, फिर भी उनके पास पीएचडी और डीलिट की डिग्री है। साथ ही प्रशांत किशोर ने तो यहां तक कह दिया कि सम्राट चौधरी 7वीं कक्षा में फेल हो गए थे और इसका कागज मेरे पास है। तेजस्वी यादव का कहना है कि बीजेपी हमेशा उन्हें 9वीं फेल बताती है, लेकिन अब उन्हें अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी खुद 7वीं फेल रहे हैं, लेकिन वह दूसरों पर टिप्पणियां करने से बाज नहीं आते। तेजस्वी यादव ने कहा कि जो व्यक्ति खुद मैट्रिक पास नहीं कर पाया, आज वो बिहार का डिप्टी सीएम बन बैठा है। तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी की उम्र को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने दावा किया है कि 2005 में सम्राट चौधरी की उम्र 26 साल थी, लेकिन 2010 आते आते उनकी उम्र 28 साल हो गई और 5 साल में ही 2 साल बढ़ना कैसे मुमकिन है। इसके बाद 2020 आते आते उनकी उम्र 51 साल हो गई, यानी कि 10 साल में 23 साल की बढ़ोतरी। तेजस्वी यादव ने पूछा कि भैया ये कौन सा जादू है कि 10 साल में 23 साल बढ़ जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने पीएचडी कामराज यूनिवर्सिटी से की है और डीलिट की डिग्री कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी से ली है। अब तेजस्वी यादव ने आगे इसे शुद्ध धोखाधड़ी बताया और कहा कि इतना ही नहीं, इससे बड़ा फर्जीवाड़ा क्या हो सकता है, और इस फर्जीवाड़े को लेकर सम्राट चौधरी को जनता से माफी मांगनी चाहिए। तो वहीं प्रशांत किशोर ने भी सम्राट चौधरी की पोल खोल दिया है। सम्राट चौधरी को लेकर प्रशांत किशोर ने यह बयान दिया है कि सम्राट चौधरी का असली नाम राकेश कुमार है और वह 7वीं कक्षा में फेल हो गए थे। इसके बाद वह अपने नए नाम से आते हैं जो सम्राट चौधरी रहता है। उन्होंने यह भी बताया कि विधायक बनने के दौरान गलत जानकारी देने की वजह से कोर्ट ने उनकी विधायकी रद्द कर दी थी। प्रशांत किशोर ने कहा कि पहले राकेश कुमार थे, फिर बाद में सम्राट चौधरी बन गए और अब राकेश कुमार का कोई नामो निशान नहीं है। 2 अलग अलग चुनावी हलफनामों में इनके उम्र में 10 साल में ही 38 साल का फर्क देखने को मिलता है। तो भैया यह क्या किसी चमत्कार से कम नहीं है। तेजस्वी और प्रशांत किशोर दोनों ने ही एक ही बात पर जोर दिया कि सम्राट चौधरी की उम्र और डिग्री पूरी तरह से फर्जी है और इसकी जांच होनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर वो सच्चे हैं तो खुद सामने क्यों नहीं आते, खुद सामने आए और अपना सारा डिग्री दिखाए। तेजस्वी यादव ने यह भी आरोप लगाया कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब सिर्फ नाम के ही सीएम हैं। राज्य में 2 डिप्टी सीएम है, लेकिन वो भी सिर्फ दिखावे के लिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार की जो राजनीति रूप है वो अब अचेत स्थिति में पहुंच गई है, इसीलिए बिहार में अपराधियों का बोलबाला है। उन्होंने यह भी कहा कि जब सरकार का मुखिया और उनके सहयोगी ही झूठ के नींव पर टिके हो
तो राज्य की कानून व्यवस्था कैसे होगी ठीक? इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल है। बिहार की सियासत में अब यह मुद्दा तूल पकड़ चुका है। देखना यह होगा कि सम्राट चौधरी या बीजेपी की ओर से इस पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। क्या वो इन आरोपों का जवाब देंगे या फिर इसे सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी मानकर नजरअंदाज कर देंगे। बाकी इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।